गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? सब अच्छे हो गए? सारे के सारे मस्त हैं। मैं यहाँ से आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया है जी। डाइस जो चैप्टर है, डाइस चैप्टर हमने स्टार्ट किया है लाइव क्लास में। आपने देखा होगा तीन जो लगातार आपकी जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई है। लेक्चर 1 की, लेक्चर 2 जो अभी बाकी है, लेक्चर 2 को आज थोड़ा देख लेते हैं। और बाकी बेसिकली हमने सब बेसिक पढ़ ही लिया है, कुछ बताने की खास ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, लेक्चर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। और जी थोड़ा सा बस ये है, जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे हम वहाँ पे आपको बताते चले जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। दो विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। और जी यानी कहने की बात यह है, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टूगेदर। दोस्तों जनरल डाइस क्या है, 100% सत्य नहीं होते। और जी 100% जो होते हैं, जो फिक्स होते हैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डाइस के। तो देख लेते हैं एक बार क्या है। यानी व्हाट नंबर इज, आपके स्क्रीन के सामने है, व्हाट नंबर इज अपोजिट 3 इन द फिगर शोन बिलो। द गिवन टू पोजीशंस आर ऑफ द सेम डाइस। यानी ये कहानी सब देख लेते हैं। कहानी क्या है भाई, हमें देखना है कि 3 के विपरीत क्या है, यानी 3 अपोजिट, ये देखना है बस 3 के। और वन कॉमन ट्रिक से हमेशा आंसर फिक्स आता है। कैसे भाई बताओ मुझे, इसमें क्या कॉमन है? आप कहेंगे कि सर देखो 5 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। जहां जो भी कॉमन हो तो वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन वन कॉमन ट्रिक से आंसर क्या आता है? बिल्कुल 100%। देखो दो फिगर है, ये रहा जी नंबर, यहाँ पे भी 5 क्या है, कॉमन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, घूम गए जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई 5 है, 5 और 6, 5 से नेक्स्ट 6, 6 से नेक्स्ट क्या आएगा 2, ये लिख लिया। फिर 5 कॉमन है भाई, 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमना है। 5 से नेक्स्ट क्या है भाई, ये रहा 1, 1 से नेक्स्ट आता है कितना 4, भाई 1 और भैया 4। अब मुझे एक बात बताओ, 1 आ गया, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये छिपा हुआ है। ये किसके विपरीत होगा भाई? 5 के विपरीत। कौन है ये? 3 है, 3 के विपरीत 5 है। भाई देखो 2 के विपरीत 4 है, पूछा क्या है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या है भैया? 5। क्या इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए जी। क्या कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। बस हमें क्या करना है भाई, 1 to 6 डॉट जो है, यानी पूछा क्या है? 4 बिंदु वाले एक सतह के विपरीत, यानी जो 4 डॉट है उसके विपरीत बताना है। क्या नहीं बता पाएंगे आप? बिल्कुल बता पाएंगे भाई। क्यों नहीं बता पाएंगे? ऐसे बता देंगे। कैसे? देखो ये 5, ये रहा जी 5, 1 1, इसका मतलब 2 कॉमन ट्रिक देख लो जी, 5 और 1, 5 और 1, ये रहा जी 5 और 1 कॉमन है। बिल्कुल जी। अब मुझे एक बात बताओ, 4 के विपरीत पूछा है, ये रहा जी 4, 4 के विपरीत कौन होगा? निकालने की जरूरत नहीं है भाई। 4 के विपरीत कौन है? ये रहा जी 4 के विपरीत तो है 2। और जी 5 और 1, यानी 1 और 5 के विपरीत कौन है? जो नंबर छिपे हुए हैं, यानी 1 से 6 तक के जो नंबर होते हैं वो अंकित होते हैं, वो नंबर नहीं आए हैं। जैसे मान लो कौन सा नंबर है भाई? 6, 3 है और एक 6 है। आ गया जी 1 2 3 4 5 और एक 6। क्योंकि कितनी सरफेस होती है डाइस में? 6 सतह होती है। 3 सतह हमें दिखाई देती है और 3 सतह जो छिपी हुई होती है, 3 सतह एट ए टाइम जो हमें दिखाई नहीं देती, उन्हीं को हमें खोज के आपको बताना होता है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 5 के विपरीत पूछने लगता, 5 के विपरीत 3 और 6 में से कुछ भी हो सकता था। अगर मैं कहता दोस्तों 1 के विपरीत क्या है, आप कहते कि 1 के विपरीत 3 और 6 में से कुछ भी हो सकता है सर। और 4 के विपरीत पूछा है तो दोस्तों क्यों नहीं बता सकते? अब भाई 4 के विपरीत क्या है? 2 है, और 2 के विपरीत अगर पूछने लगे तो 4 है। क्लियर है? तो पूछा क्या है? 4 के विपरीत। ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइए जी। बिल्कुल बता देंगे भाई। टू पोजीशन ऑफ इट डाइस आर शोन बिलो, यानी आइडेंटिफाई करके हमें बताना है। क्या बताना है? टॉप क्या है भाई?
यानी बॉटम व्हेन द टॉप इज क्या है 3, यानी जो ये 3 है ना, सतह पर 3 है, इसका पता लगाना है निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी सतह पर क्या हो 3 हो मेरे भाई। अब ये बताओ मुझे क्या कॉमन है इसमें, क्या बता पाएंगे आप? बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे भाई? कोई नंबर कॉमन हो, देखो 3 इसमें नहीं है, इसमें क्या है 1 है, यानी 2 नंबर अभी भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो कॉमन है वो 6 है, यानी वन कॉमन ट्रिक। और वन कॉमन ट्रिक से आंसर हमेशा क्या आता है? बिल्कुल सत्य आता है, बिल्कुल ठीक होगा जो जिसके अपोजिट होगा। बस ये बात देखनी है। अगर वन कॉमन ट्रिक है, बस कौन सी दिशा में घूमना है आपको? आप कहेंगे कि सर क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज दिशा में आप ऐसे ही तो घूमते हो, घड़ी की दिशा में ऐसे ही तो घूमते हो भाई, दक्षिणावर्त दिशा में। बिल्कुल जी। तो 6 लिखो जी ऐसे। कैसे लिखेंगे भाई? ऐसे लिख लेते हैं भाई। ये लिखो अब जा 6, ये राजी 6। 6 से नेक्स्ट क्या है? 4। 4 से नेक्स्ट आता है 5, इसमें है क्लॉकवाइज दिशा में भाई 6। 6 से नेक्स्ट नंबर 4 और 4 से नेक्स्ट नंबर 5 आया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है। फिर 6, 6 से नेक्स्ट 1 और 1 से नेक्स्ट 3, यानी 6, 1 और भैया 3, यानी 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1 और भैया 6। 6 के विपरीत क्या होगा? जो नंबर अभी नहीं दिखाई दिया हुआ है, जो छिपा हुआ है, उसी का ही तो पता लगाना है। कैसे लगाएंगे आप? देखो जी 2 इसमें हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो 6 के विपरीत है 2, और 2 के विपरीत होगा 6। तो यानी कहने की बात यह है, आ गया जी देखो 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। और कितने सरफेस यानी कितनी होती है सतह? आप कहेंगे कि सर 1 से लेके 1 to 6 नंबर क्या होते हैं? पासे में अंकित होते हैं। बस यही तो कहानी थी। आगे जी नंबर। तो क्या पूछा है मेरे भाई? उसने कहा है कि 3 के विपरीत। 3 के विपरीत कौन है? आप कहेंगे कि सर 3 के विपरीत है 5। अगर 5 आपको मिल गया है, उड़ा दो जल्दी से। कितने ऐसे दोस्त हैं जो इस बात से सहमत है? आप कहेंगे कि सर हम तो पूरे सहमत है इस बात से, जैसे आपने बताया है। इस बात से मैं भी सहमत हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। उसने कहा है जब संख्या 4 सबसे नीचे होगी तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या आएगी? उसने कहा है यानी यानी ये कहा है व्हेन द नंबर 4 विल बी एट द बॉटम देन विच नंबर विल बी एट द टॉप। ये पूछा हुआ है भैया। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी है? ब्लड प्रेशर जो है आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है, हंस लिया करो कभी कभी है। तो देखो इसमें क्या है, कौन सा नंबर कॉमन है? आप कहेंगे कि सर देखो ये 1 डॉट है ना, 1 डॉट, यानी 1 डॉट कॉमन है। अगर 1 डॉट कॉमन है तो ओनली 1 कॉमन ट्रिक से आप आंसर दे सकते हो। ओनली वन कॉमन ट्रिक से आप आंसर दे सकते हो। ओनली 1 कॉमन ट्रिक का मतलब ये है दोस्तों, यानी जब 2 फिगर आपको दिए होंगे, 2 फिगर में यानी एक एक नंबर क्या होगा? कॉमन होगा। उसी से हमें क्या करना है, ना कि 2 नंबर कॉमन होंगे। और जब एक एक नंबर कॉमन होगा, उस कॉमन नंबर को आप पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हो। यही तो कहानी है बस। देखो एक नंबर ये है 1 डॉट 1 डॉट, तो घूम सकते हो आसानी से भाई, घूम जाओ जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की दिशा ऐसे ही तो होती है दक्षिणावर्त दिशा में। तो आप कहोगे कि 1 डॉट है भाई 1, 1 से नेक्स्ट कितने डॉट है? आप कहेंगे कि सर 4 डॉट है। 4 डॉट से नेक्स्ट कितने डॉट है? आप कहेंगे कि सर 2 डॉट है। क्लियर है? क्लियर है। अब बताओ एक डॉट से नेक्स्ट डॉट जो एक डॉट जो है, एक डॉट से नेक्स्ट जो डॉट है इसमें वो 3 है, और 3 डॉट से नेक्स्ट डॉट जो है वो 5 है। वो अब बताओ मुझे कौन सा नंबर वो नहीं आया है? आप कहेंगे कि सर अगर हमें एक भी बात समझ में ना आए ना, तो 1 से पासे में हमें पता है 1 से 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। मान लिया, ऐसे ही तो लिख सकते हो मेरे भाई, ऐसे ही हम लिख सकते हैं जी, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ 2 के विपरीत कौन है? आप कहेंगे कि सर 2 के विपरीत 5 है। बिल्कुल आ गया, मिल गए। 2 नंबर हो गए 2 और 5, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2।
अब बताओ 3 के विपरीत कौन है? आप कहेंगे कि सर 3 के विपरीत है 4, खत्म कर दो बात को। और जो ये 1 है ना, 1 के विपरीत वो नंबर 6 होगा जो छिपा हुआ है। अब बताओ मुझे इसमें 6 दिखाई दे रहा है, देखो 1 दिखाई दे रहा है, 2 और 3 4 5, ये नंबर कौन था भैया? वो 6 था। तो यही तो कहानी होती है बस पासे में, जो छिपा हुआ होता है उसे हमें खोजना होता है। तो अब बताओ मुझे 4 जो नीचे है, यानी 4 के नीचे है जो सबसे ऊपर होगा उसका पता लगाना है। यानी 4 के विपरीत कौन है मेरे भाई? 4 के विपरीत 3 है। अगर 4 के विपरीत 3 है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे कितने मेरे दोस्त हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे, हम तो बड़े होनहार होशियार है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन के सामने। आप कहेंगे कि सर ये भी हम जल्दी से आंसर दे देंगे, कैसे देंगे भाई? और जो 2 कॉमन ट्रिक होती है, 2 कॉमन ट्रिक से हम आंसर कंफर्म नहीं दे सकते हैं। दे तो सकते हैं लेकिन वही बात है, बिल्कुल कंफर्म नहीं दे सकते। अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है? आप कहेंगे कि सर देखो 6 और 4, 4 और 6, 6 4 कॉमन है। तो एक जो है, एक के विपरीत कौन है भैया? 5 है, और 5 के विपरीत 1 है। और पूछा क्या है? एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन होगा? यानी 1 के विपरीत कौन है? उड़ा दो जल्दी से, 1 के विपरीत 5 है। बताओ इस बात से कितने मेरे ऐसे भाई हैं जो इस बात को मेरे दोस्त जो समझ नहीं पाए? समझ गए होंगे। अगर मैं कहने लगूं कि जो 6 4 है, अगर सर आप ये भी बोलेंगे कि 1 के विपरीत अगर 4 है, देखो सॉरी 1 के विपरीत अगर 5 है, और पूछा हमसे 1 के विपरीत ही था 1, 1 अपोजिट नंबर कौन था? 5। अगर ये पूछने लगे कि अगर 4 अगर 6 हो, अब अगर इसके अपोजिट का हमें पता करना हो तब कैसे करेंगे भाई? बार बार मैं हर एक क्लास में वो ही तो समझा रहा हूं। देखो 3 दिखाई नहीं दे रहा, 3 भी आएगा, 3 छिपा हुआ है। 3 से भाई 4 तो आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, वो नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। यानी 1 2 3 4 5 और 1 6। इस बात से सहमत हो? अगर आप कहने लगे कि सर ये पूछने लग जाता कि 1 के विपरीत 4 के विपरीत क्या है, आप कहते हैं कि कंफर्म आंसर इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि ये क्या है भैया? देखो 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन था, 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन था, इसलिए हम आंसर नहीं दे पाए। कंफर्म आंसर इसलिए नहीं दे पाए, 4 के विपरीत 3 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, और 6 के विपरीत 3 और 2 में से कुछ भी हो सकता है। अगर 3 और 2 के विपरीत पूछने लगे तब भी आप कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 3 के विपरीत जो होगा 3 अपोजिट नंबर 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, 2 अपोजिट नंबर 4 6 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइए जी क्या है? ये 2 फिगर आपको दिए हुए हैं, वही निचली सतह पर 3 है, ऊपरी सतह जो होगी उस नंबर का हमें पता लगाना है, वो कौन सा नंबर ऊपरी सतह पर आएगा। यानी क्या कहा है उसने? वोट विल बी द नंबर जो है ऑफ डॉट्स ऑन द साइड एट द टॉप। यानी कौन सा नंबर इसमें क्या दिखाई दे रहा है भाई आपको? आप कहेंगे कि सर देखो 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, यहां पे भी 3 और, ये रहा जी 3 और 6। यानी क्या है? 2 कॉमन ट्रिक है, 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक यूज हुई है। और एक ये क्या है? 2 डॉट है, और आगे क्या है? ये 4 डॉट है। इसका मतलब 2 के विपरीत कौन है भैया? 4 डॉट, हाँ या ना? यानी 4 डॉट के अपोजिट जो होगा 2 डॉट अपोजिट आ गया भैया। और 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या है? उसने कहा है 3 के विपरीत बता दो मुझे। 3 के विपरीत क्या बता पाएंगे? बिल्कुल देखते हैं एक बार। 3 और 6, ये 2 कॉमन, यही तो था भैया कॉमन। डॉट 6 डॉट 3 डॉट, 3 और 6 डॉट हो गए। अब कौन से ऐसे डॉट है जो छिपे हुए हो गए? आप कहेंगे कि सर हमने नंबर लिख दिया, वो 1 डॉट होगा और जी भैया 5 डॉट होगा। यानी 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत 1 डॉट और 5 डॉट में से कुछ भी हो सकता है। क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए, यानी 1 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। नंबर भी हो सकते हैं फिगर में, डॉट भी हो सकते हैं, यानी सिंबल भी हो सकते हैं, ABCD भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है,
यानी टू पोजिशन ऑफ ए ब्लॉक आर गिवन बिलो व्हेन वन इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम। यानी जो एक दो चित्र दिए हुए हैं, यानी उसमें ऊपर एक है तो उस एक के विपरीत क्या आएगा, अगर ऊपर एक है तो नीचे वो कौन सा नंबर आएगा, ये बातें कही है। अगर नंबर भी हो सकते हैं दोस्त, यहाँ पे डॉट भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए तो सब एक ही बात है। देखो यहाँ दो है, ये रहा जी दो मिल गया। अब देखो वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक इसलिए क्योंकि दो फिगर है, दो फिगर में यहाँ पे भी यहाँ एक नंबर, यानी नंबर भी बोल सकता हूँ, डॉट भी बोल सकता हूँ, सिंबल भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो कहने की बात यह है टू डॉट है तो इसका मतलब यहाँ पे टू डॉट टू डॉट, अगर टू डॉट दोनों फिगर में है तो इसका मतलब और कुछ भी कोई डॉट कॉमन नहीं है, तो एक डॉट को पकड़ के आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घूम सकते हो मेरे भाई। ऐसे की एक कहानी बन गई। अगर ये कहानी बनती है तो मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो, यानी टू, टू से नेक्स्ट वन डॉट और वन से नेक्स्ट कितना है भाई फाइव डॉट, ऐसे लिख लो। यानी टू से नेक्स्ट टू, टू से कितना है भैया सिक्स और सिक्स से थ्री। अब बताओ मुझे वो कौन सा नंबर है, आप कहेंगे कि सर देखो टू भी आ गया, वो नंबर थ्री आ गया, फाइव और सिक्स वो नंबर फोर छिपा हुआ है, वो किसके विपरीत होगा, यानी टू के अपोजिट होगा फोर और फोर के अपोजिट होगा टू, वन के अपोजिट सिक्स और फाइव के अपोजिट थ्री, थ्री के अपोजिट फाइव और सिक्स के अपोजिट वन। और पूछा क्या है भाई, वन के अपोजिट पूछा है, अगर मेरे भाई वन के अपोजिट पूछा है तो वन के अपोजिट कौन है, सिक्स, और अगर सिक्स है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऐसे कितने मेरे दोस्त भाई है जो इस बात को नहीं समझ पाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका जवाब दीजिए आप जल्दी से जल्दी। आप कहेंगे कि सर ये भी वही कहानी है, भाई कौन सी कहानी है, इसमें क्या कॉमन है, हमें तो कॉमन का पता लगाना है एक बार, कॉमन हो कुछ कॉमन है। आप कहेंगे कि सर वन डॉट ये रहा, वन डॉट ये रहा, भाई क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाते हैं भाई। वन डॉट से नेक्स्ट थ्री डॉट है और थ्री डॉट से नेक्स्ट जो डॉट है वो फाइव है। इस बात से कितने सहमत है, बीस सभी सहमत है। यानी वन डॉट टू नेक्स्ट डॉट बाई टू, टू नेक्स्ट डॉट कितना आता है भैया फोर। और मुझे एक बात बताओ कौन सा नंबर वो छिपा हुआ है, कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहेंगे कि सर वन दिखाई दे रहा है, टू थ्री फोर फाइव, वो नंबर क्या होगा वन के, वो नंबर वन जो हिडन नंबर था वो सिक्स, ये है वन के अपोजिट सिक्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या पूछा है, दो बिंदु होते ऊपरी सतह पर बिंदु की संख्या किसके, अगर उसने कहा है दो के, अगर आप दो के पूछा है तो दो के अपोजिट कौन है मेरे भाई, दो के अपोजिट कौन है आप बताइए मुझे। आप कहेंगे कि सर दो के अपोजिट है तीन, दो के अपोजिट है तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, यानी दो सबसे नीचे है तो ऊपरी सतह पर, यानी दो के विपरीत हमें वो डॉट्स खोजने हैं या वो नंबर खोजने हैं या वो सिंबल खोजने हैं या वो ABCD लेटर खोजने हैं, बस यही तो कहानी है। बताइए मुझे। अब मेरे भाई ये बताओ कि कितने कॉमन है। आप कहेंगे कि सर देखो कॉमन तो ये है थ्री, ये रहा जी थ्री, अगर थ्री थ्री कॉमन है दोनों फिगरों में तो एक नंबर कॉमन हो गया, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो भाई, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूम सकते हो। यानी तीन और छः, तीन और छः, और छः से नेक्स्ट वन डॉट, अब तीन और तीन से यानी थ्री, थ्री से नेक्स्ट कितना आता है फाइव, फाइव डॉट आया हुआ है और फाइव से नेक्स्ट टू आया हुआ है, ये लिख दीजिए आप। यानी ये किसके, ये एक दो के विपरीत है, दो एक के विपरीत है, छः पाँच के पाँच छः के। यानी ऑलरेडी इस बात को आप बता सकते हो कि जो नंबर हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा और जो दो नंबर है ये, जो ये दो नंबर कॉमन अपोजिट है एक दूसरे दिखाई दे रहे हैं, यानी जो दो नंबर कॉमन है, जो ये नंबर कॉमन है, अब हिडन नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर कॉमन का ही अपोजिट होगा, यही तो बस बातें हैं। यानी वन टू थ्री, फाइव भी दिखाई दे रहा है, सिक्स भी, वो नंबर क्या होगा भाई फोर, और फोर किसके अपोजिट होगा, इस थ्री के।
अब अगर इस 3 के अपोजिट होगा, उसने कहा है सबसे नीचे 2 है, यानी 2 के और ऊपरी सतह पर क्या होगा भाई, ये 1 होगा, यानी 2 के विपरीत 1। क्या 1 है? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है भाई। आप कहीं वो सॉरी, कितने नंबर कॉमन है, हम देखते हैं भाई। देखो 5, ये तो 6 है, ये यानी 3 है, ये 2 है, ये 2 है। देखो ये 2 पकड़ लिया हमने, 2 पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया ना तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाओ, 1 कॉमन ट्रिक से भाई घूम गए जी क्लॉकवाइज दिशा में। अब ले लो जी 2, 2 से नेक्स्ट 1, 1 से नेक्स्ट 5, ठीक है जी। यानी 2, 2 से नेक्स्ट कितना आता है 6, और 6 से नेक्स्ट कितना आया जी 3। तो इसका मतलब यानी 1 और 2 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, यानी 2 के विपरीत कौन होगा, वो 4 होगा, यानी 2 के विपरीत 4, यानी 4 अपोजिट 2, 2 अपोजिट 4 नंबर। ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते? जो ये डॉट्स है, इन डॉट्स को मैंने नंबर में लिख दिया है, जिससे भाई ऐसे थोड़ा ही ना करता मैं, जैसे 2 है 2, फिर अपोजिट 1, ये ऐसे नहीं कर सकते, नंबर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। यानी 3 सबसे ऊपर है, तो यानी कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी, यानी 3 के अपोजिट बताना है। 3 भाई 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3 होता है, यानी 3 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 3 है। होता नहीं है, यहां होता है अभी, लेकिन ये पूरी जिंदगी में थोड़ी ना ऐसे ही 3 के विपरीत 5 होता ही है। यहाँ पे हमने बोला है ऐसा, ऐसा हमें दिखाई दिया इसलिए ऐसा बोल दिया, लेकिन यहाँ पे 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 3 है, हाँ है ना। तो 3 के विपरीत कौन है भैया, 5 है। और 5 के विपरीत अगर पूछता या हमें अपोजिट बताना होता, 5 का अपोजिट 3 होता, उसने कहा है 3, 3 का अपोजिट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है 11 क्वेश्चन, देखिए जी डॉट्स है ये भी। इसने कहा है सोन ब्लू when 6 is at the बॉटम what नंबर विल बी एट द टॉप, यानी जब 6 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। देख लेते हैं मेरे भाई एक बार, क्या देखेंगे भाई, क्या है, ये रहा जी 6, 6 डॉट 6 डॉट, क्या है कॉमन है, तो 1 कॉमन ट्रिक से, क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि 2 नंबर कॉमन नहीं है। अगर 2 नंबर कॉमन होते तो हम आंसर कंफर्म नहीं दे सकते थे, तो इसलिए भाई 6 है, 6, 6 से नेक्स्ट लिखो 6, 6 से आगे कितना आता है, ये राजी 6 से आगे 2 है, फिर 1 है, ये लिखो जी 2, और 2 से आगे 1, फिर 6, 6 से नेक्स्ट कितना है भाई 4 डॉट है, और 4 डॉट से नेक्स्ट कितना है, आप कहेंगे कि सर 3 डॉट्स है। अब 6 के मुझे अपोजिट बताना है, वो नंबर जो हिडन नंबर होगा छिपा हुआ वही उसका अपोजिट होगा। आप कहेंगे सर 1 2 3 4, यही 5 और ये 6, यानी 5 के अपोजिट जो है 6 है, और 6 के अपोजिट 5 है, और पूछा है आपने 6, यानी 6 सबसे नीचे है, तो ऊपरी सतह पर वो 5 होगा, यानी 5 होगा भाई, 6 के विपरीत बताना था वो 5, ऑप्शन डी। क्या समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे भाई। अब के क्या दे दिया जी उसने, मैंने कहा कि पासे में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, डॉट्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, और ऐसे भी, कभी ऐसे भी तो हो जाता है, ऐसे भी हो सकते हैं भाई, ऐसे भी कहानी बन जाती है, कभी रेड, येलो, ग्रीन, ऐसी भी तो कहानी बन जाती है, ऐसे भी देखने को मिल जाता है। अब बताइए मुझे, उसने कहा है 4 forms of a dice on blue dice in this dice which word will be on the surface opposite to the word D, यानी एक पासे के 4 रूप दिखाए गए हैं, इस पासे में डी की जो विपरीत है वो कौन सा अक्षर आएगा, डी के विपरीत कौन सा वो नंबर आएगा, वर्ड आएगा, संख्या, कुछ भी हो हमें बता देना है। कैसे भाई, डी को देखो एक बार किस में है, क्या डी यहाँ नहीं है,
डी यहाँ नहीं है, ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में है। फिर डी यहाँ देखते हैं। आप कहेंगे कि सर डी सी कॉमन है और डी सी कॉमन है, तो अगर बी के विपरीत तो पूछता, बहुत जल्दी से आप आंसर देते बी के अपोजिट ई, लेकिन ऐसा नहीं पूछा हुआ है, हमें तो फास्ट करना है एग्जाम में। लेकिन फिर टू कॉमन ट्रिक से तो कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे। कैसे नहीं दे पाएंगे? जैसे मैंने अभी लिखा हुआ था, देखिए इसलिए। कैसे लिए? इसलिए भाई देखो, बी के अपोजिट कौन है? ई, और ई के अपोजिट कौन है? बी। क्लियर है भाई, ई के अपोजिट बी के अपोजिट ई, और सी और डी, हाँ या ना? हाँ, टू कॉमन ट्रिक से। अब कौन सा नंबर ए क्या हमें दिखाई दिया? नहीं जी, ना तो ए दिखाई दिया ना एफ। आप कहेंगे सर ए एफ कहां से आ गया? मैं कहता हूं कि पासे में मेरे दोस्त कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस होती है, इसलिए ए बी सी डी ई एफ, और एफ जो होता है उस पे कौन सा नंबर होता है? 6 नंबर पे आता है, इसलिए। तो अब मुझे बताओ, अब उसने कहा है डी के विपरीत, डी के विपरीत ए और एफ में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? समझ गए। अब बस इन दोनों में से, यानी थर्ड में से और फोर्थ में से किसी भी एक, क्योंकि डी फर्स्ट इसमें थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, यानी थर्ड और फोर्थ फिगर में से किसी भी एक फिगर में से आप डी देख सकते हो। देख लिया जी डी, मान लिया ये डी देख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, सी भी देखो फिर बाद में। अबे मिल गया, मिल गया, कहां मिल गया? ये रहा जी सी और बी, और सी और बी। इसका मतलब बचा हुआ डी के विपरीत ये ए होगा, डी के विपरीत ए होगा। इसलिए फास्ट अप्रोच लगानी है आपको एग्जाम में मेरे भाई। तो डी के विपरीत कौन होगा? डी के विपरीत ए होगा। और यहां से आप कंफर्म आंसर नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दे पाए थे? डी के विपरीत ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि टू कॉमन ट्रिक थी, और टू कॉमन ट्रिक से आप कंफर्म आंसर नहीं दे सकते हो मेरे भाई। तो डी के विपरीत ए अब कंफर्म हो गया। अब कंफर्म है जी डी के विपरीत ए है, तो इसका मतलब सी के विपरीत अब एफ होगा। क्लियर है? सी के विपरीत अब एफ होगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मेरे भाई, बताइए जी, आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे लगानी है फास्ट अप्रोच, जैसे एग्जाम में लगाते हैं वो देखते हैं एक बार। पूछा क्या है, बस ऐसे ही पढ़ते हैं। उसने पूछा है दो के विपरीत, दो के विपरीत क्या होगा? ए भाई, यही तो पूछा है, दो के विपरीत क्या होगा। अब देखो दो किस में है? देखो ये रहा जी। अब दो को पकड़ो, किस में? अब ये रहा, मान लिया हमने थर्ड पकड़ लिया, टू। अगर टू थर्ड पकड़ लिया ना, अब 31 देखो किस में है? 31 किसी में भी नहीं है, इसे नहीं पकड़ेंगे। अब टू इसमें है नहीं। अब मान लिया ये टू पकड़ लिया हमने, अब 3 और 4 देखो, 3 4, अबे ये रहा 3 4, ये रहा। अगर ये 3 4 है ना, और ये रहा 3 4। क्लियर है भाई? और टू के विपरीत कौन है? ये बचा हुआ 5। दो के विपरीत यानी टू के अपोजिट कौन होगा? ये 5। आंसर आप करेक्ट आंसर दे सकते हो ऐसे 5। इसलिए फास्ट अप्रोच लगाने की आपको जरूरत है, इसलिए। और देखो, अब अगर देखो आपने यहां से किया, अगर मैं कहता हूं कि देखो दो के विपरीत ही पूछा है, अब 6 दो के विपरीत पूछा है ना, अब मुझे बताओ 6 और 4 होना चाहिए क्या? कहीं पे 6 और 4 है? नहीं। 6 और 4 नहीं है, तो 6 अगर 4 नहीं है तो फिर हमें 1 कॉमन ट्रिक भी लगानी पड़ सकती है भाई। नहीं जी। अब देखो कैसे, आप कहेंगे कि सर ये 4, ये 4 और ये 2, ये रहा जी 2 4 और ये रहा 2 4, यानी 6 के विपरीत तो हुआ, 6 के अपोजिट तो हुआ 3, 3 के अपोजिट हुआ 6, लेकिन 2 कॉमन ट्रिक लग जाएंगी। कैसे भाई? 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 के अपोजिट क्या हो सकता है भाई? जब 6 के विपरीत 3 आया हुआ है, अब जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर कौन है? वो 1 है, और वो कितना है भाई? 5 है। अब बताओ मुझे, यहां से तो हमने कंफर्म आंसर निकाल दिया था, दो के विपरीत 5, 1 कॉमन ट्रिक से। क्या यहां निकाल पाएंगे आप? दो के विपरीत आप यहां पे कहेंगे कि 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इसलिए फास्ट करना है मेरे भाई, 2 कॉमन ट्रिक से तो आंसर कंफर्म नहीं दे पाएंगे आप। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है भाई, आपके स्क्रीन के सामने, बस ये देखो किसके विपरीत पूछा है, कौन सा अपोजिट है वो। आप कहेंगे कि सर जो अपोजिट डिजिट है ना, अपोजिट डिजिट 3 के पूछा है, बस हो गई, बस कहानी तमाम होगी। कैसे, बस 3 को देखो इसमें कहाँ है, मान लिया ये मैंने यहां से ही पकड़ लिया। अब 5 और 4 जहां भी कॉमन हो जाएंगे हम कर लेंगे, 5 और 4 किसी भी पासे में कॉमन नहीं है, छोड़ो, इसमें 3 तो इसमें भी है, अगर 3 इसमें है 1 और 2 देखो फर्स्ट, क्या 1 2 कहीं पे कॉमन है, 1 2 1 2, 1 2 1 2 भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है, इस पे जाओ, फर्स्ट पे जाओ, 3 2 और 4 होना चाहिए, 2 और 4 2 4, अब है ये रहा 2 और 4, कितनी स्पीड से दे सकते हो देखो। अब 3 के विपरीत भाई 2 4 ये रहा और 2 4 ये रहा, तो 3 के विपरीत कौन है, बचा हुआ ये 6, तो 3 के अपोजिट कौन होगा मेरे भाई, 3 के अपोजिट होगा जी 6, यानी 6 होगा वो अपोजिट, यानी 6 है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन सी में होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही, और सभी दोस्तों को मेरी राम राम। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।